नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.8 इसकी प्रश्न संख्या 5। और इसमें कहा गया है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि इसका संबंध किससे है, आयतन निकालने से है। तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका जो व्यास दे रखा है वो है 10.5 सेंटीमीटर। वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो हम इसका आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके हल की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो त्रिज्या होगी जिसको हम r से लिखते हैं वो व्यास का आधा, तो बटे में 2 कर देंगे। ये दशमलव हटा देते हैं और यहाँ पे हम 10 लगा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ये हो गया 21 बटे में 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब आप देखेंगे, हम लिखेंगे इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो यानी कि इसका संबंध आयतन से ही है। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 गुना में 22/7 पाई का मान रख दिया, और 21/4 गुना में 21/4 और गुना में 21/4। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो हमारे पास ऊपर आ गया कितना, 21 और 11, 21 की 21 के साथ करेंगे 441 हो जाएगा, और 441 की फिर 11 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 5, 8 और 4, 4851 बटे में नीचे हमारे पास 16 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप देखेंगे कि इसको अगर हम दशमलव में लिखें तो 16 की 48, फिर 5 गया तो ना जाने की 0, 51 बच गया, फिर 16 की 48, 3 बच गए, दशमलव आ गया, 30 हो गए। तो 30, 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 एकम 16, फिर हमारे पास 14 बच गए, और 14 बच गए तो हमारे पास 0 लगाएंगे तो 140। तो 140 के लिए हम फिर लिखेंगे 8 पे चले जाएंगे, 128, 16 8 128। तो 140 तो 16 में 140 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 128 घन सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 घन सेंटीमीटर, सॉरी 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये लीटर बन गए। ये हमारे पास लीटर आ गए। अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 0 है तो 3, ये 0.3 आगे सरक जाएगा, 1 2 3 शुरू में आ जाएगा।
30318 और यहाँ पे 0 लगा देते हैं लीटर। अब देखो यहाँ पे हम 3 दशमलव तक ले लेते हैं इसको आंसर को, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें पूछा गया अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, तो हम लिखेंगे कि अर्ध गोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का हमारे पास एक प्रश्न बेलन से संबंधित भी था। तो हमारे पास एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अगर हम एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाए, यहां से हमारे पास एक अर्धगोलाकार कटोरा है और ये जिस लोहे की चादर से बना हुआ वो 1 सेंटीमीटर मोटी है। यहां पे हम इसको इस तरह से कर देते हैं। तो ये आपको समझना है थोड़ा सा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप देखिए, ये जो अर्धगोलाकार कटोरा है, ये जिस लोहे की चादर से बना हुआ है, ये इस कटोरे की मोटाई है। ये जो हम रेड से अभी कर रहे हैं, ये इसकी मोटाई होगी। ये मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, अंदर वाली त्रिज्या। ये अगर केंद्र है इसका, तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 मीटर। अर्धगोलाकार टंकी, तो ये अर्धगोलाकार जो टंकी है उसकी आंतरिक त्रिज्या, तो हम लिखेंगे कि अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या यह है 1 मीटर। और जिस लोहे की चादर से बनी है उसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और लोहे की चादर की मोटाई यह है कितनी? 1 सेंटीमीटर। अब देखो, ये तो मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसके भी हम सेंटीमीटर बना लें तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो बाहरी त्रिज्या होगी ये कितनी हो जाएगी? 100 ये और 1 ये, तो 101 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या ये होगी आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, यानी कि 101 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या को नाम दे देते हैं स्मॉल आर का, और बाहरी त्रिज्या को नाम देते हैं कैपिटल आर का। तो हम
हमें क्या करना है, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो अब आप देखें कि इसके लिए क्या करेंगे। तो हम लिखेंगे कि टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। अब प्यारे बच्चों देखो, अगर हम ये बाहरी त्रिज्या लेके इस अर्धगोलाकार टंकी का आयतन निकालें तो सारा आयतन आ जाएगा। और अगर हम आंतरिक त्रिज्या लेके इस टंकी का आयतन निकालें तो फिर ये अंदर वाला आयतन आएगा, ये वाला। तो पूरे के आयतन में से जब ये अंदर वाला आयतन माइनस कर देंगे तो जहां पे ये लोहा लगा हुआ है इसका आयतन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो टंकी का बाहरी आयतन है माइनस टंकी का आंतरिक आयतन। तो हम लिखेंगे टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन। टंकी का, अब देखो टंकी हमारे पास कैसी है, अर्धगोलाकार। तो 2/3 बाहरी के लिए पाई कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या यूज होगी, माइनस 2/3 आंतरिक के लिए अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी R3। अब देखो 2/3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं 2/3 को कॉमन ले लेते हैं। पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं पाई को भी कॉमन ले लेते हैं। गुना लिख के भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो। अब अंदर देखो क्या बचा, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल R³। अब आप देखें 2/3 गुना में 22/7 गुना में, अब ये ब्रैकेट के अंदर R है हमारा 101, इसकी शक्ति 3 माइनस स्मॉल R है हमारा 100, इसकी शक्ति 3। अब आप देखेंगे इसको, तो ये हो गया। यहाँ पे देखो कोई कैंसिल नहीं होता ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 44/21 गुना में 101 की 101 के साथ करेंगे, जो आएगा उसकी फिर 101 के साथ करेंगे क्योंकि शक्ति 3 है, यानी कि हमें 101 गुना में 101 गुना में 101 करना है। पहले 101 की 101 के साथ और फिर जो बनेगा उसकी फिर 101 के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1030301। 100 की 100 के साथ और फिर 100 के साथ, तो 2 0 4 0 6 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा के 1 लगा देंगे। अब हमारे पास ये हो गया 44/21 गुना में। अब यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, 0 फिर 3 फिर 0 फिर 3, बस आगे तो 0 और 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसकी, अब अगर आप कोई कैंसिल करना चाहे तो देख सकते हैं कि कैंसिल कुछ हो रहा है क्या। ये इसके साथ नहीं हो रहा, इसके साथ 3 पे नहीं होगा, 7 पे अगर कैंसिल करने की कोशिश करें हम 7 या 21 7 चौके 28, 2 बच गए, 23 7 या 21 2 बच गए, 20 बने, 20 7 दूनी 14, 6 बच गए, नहीं होगा 7 पे भी नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। 44 की और इसकी गुना करनी है आपको, तो यहाँ पे 44 की इसके साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 4, आप इसकी गुना कर लेंगे 2 और 3 और 1, तो ये हमारे पास, और इसको बटे में 21, तो ये आ गया हमारे पास घन सेंटीमीटर। आप इसको चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, यही आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। तो 44 की गुना कर दी हमने, तो हमारे पास आ गया 13,33,244 बटे में 21। अब आप इसको 21 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो जब आप इसको 21 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। 8 7 आप इसको 21 से भाग कर ले, घन सेंटीमीटर। और देखो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और अगर आप इसको मीटर में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको 1 घन सेंटीमीटर, ये हमारे पास 1/में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1/में 10 लाख घन मीटर। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 घन मीटर बराबर है 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं इसमें से, तो दोनों में से जो भी आप लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको घन मीटर में बनाएंगे तो देखो आपको इसके बटे में 6 3 4 8 7.81, तो इसके बटे में 10 लाख करना पड़ेगा। 3 और 3 6। अब देखो आपको 6 जीरो है तो इसको दशमलव को 6 आगे सरकाना पड़ेगा। इसके पास 5 है तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो 0 इसके आगे दशमलव लग जाए। 6 3 4 8 7 8 1 घन मीटर, और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो घन मीटर में हमारे पास आंसर ई आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा छोटा करके लिखना चाहते हो, कुछ इसमें से 3 डिजिट या 4 डिजिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो यहाँ तक आंसर लिया गया है। कितना, ये हमारे पास आंसर लिया गया है 0.0634 घन मीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहां तक भी इसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में हमारे पास है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सिंपल भी है बिल्कुल। हमें क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 4/3 तो है हमारे पास, पाई हमारे पास 22/7 हो गया। अब त्रिज्या निकालनी है हमें बस। अब त्रिज्या निकालने के लिए ये दे रखा है, तो हम आप चाहे तो लिख सकते हैं कि माना, यहां पे लिख लें, माना गोले की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 154 की। 4 गुना में 22/7 गुना में r स्क्वायर बराबर है 154। तो r स्क्वायर बराबर है 154 गुना में 7, ये 7 ऊपर आ गया, 4 गुना में 22। अब आप देखें 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44। अब यहां से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। देखो ये 7 7 सत्ते 49 हो गया, और ये हमारे पास 4 है। तो r का वर्ग हमारे पास आ गया 49/4। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 का वर्ग।
देखो ये r का वर्ग है और ये 7/2 का वर्ग है, तो r का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। r का मान हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो r का r स्क्वायर कितना है 49/4, तो r कितना आ जाएगा, इधर जब हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड में वर्गमूल कर देते हैं 49/4, तो r बराबर है 49 से 7 मिल गया और 4 से 2 मिल गया, तो यही आएगा हमारे पास। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप ये मान इसमें रख दें, तो ये आ गया 7/2 गुना में 7/2 गुना में 7/2। कैंसिल होता है, कुछ कैंसिल कर दें, ये 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 11 दूनी 22। हमारे पास आ गया 11, 7, 7, इनकी गुना करनी है, 7 7 49, 49 की 11 के साथ करनी है, 49 की जब 11 के साथ करेंगे तो 9, 9 और 4 13 का 3, हासिल 1 और 4 और 1 5/3 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इसको आंसर पीछे मैच करना चाहते हैं तो भाग कर ले, 539 की 3 से भाग कर ले, 3 एकम 3, 2 रह गए, 3 सत्ते 21, 2, 3 में 27, फिर 2। एक तो ऐसे कर सकते हैं आप इसको 179 और ये 2/3 घन सेंटीमीटर। और अगर दशमलव में निकालना चाहते हैं तो 0 लगाएंगे, तो यहां दशमलव और 3 छिके 18, 3 छिके 18 हो जाएगा ये, तो फिर 2 बच जाएगा। अगर हम दशमलव में निकालेंगे तो 3 छिके 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 बनेगा, तो फिर 3 छिके 18 आ जाएगा, 2 दशमलव तक आ जाएगा। तो हम चाहे तो इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दशमलव में निकालना है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्योंकि इस तरह की चीजें याद नहीं की जाती, अब आंसर अगर आप मैच करते हैं प्रैक्टिस करने के दौरान तो मैच कर लें, अदरवाइज जहां तक आपको ठीक लगता है कि फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद वहां पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो जाती है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।